मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। माफी उल्बी सवालिदा ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जब उनके सरों पे ताज रखे होंगे, उनकी रोशनी दुनिया के सूरज से बढ़ के होगी। अल्लाहू अकबर। जब दिन में सूरज निकलता है फजर की नमाज के बाद, आधे घंटे के अंदर पूरे मुल्क को रोशन और मुनव्वर कर देता है, मगर ये मेरे मुस्तफा की जबान है। अल्लाहू अकबर। सरकार कहते हैं वामिला बिमा फी उल्बी सवालिदा ताजन यौमल क़ियामा, उनकी रोशनी अल्लाहू अकबर दुनिया के सूरज से बढ़ के होगी। और मुस्तफा ऐलान करेंगे, ये सहाबा की जमात नहीं है, ये नबियों की जमात नहीं है, ये फरिश्तों की जमात नहीं है, बल्कि ये आलिम दीन की जमात है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने तो खुदा की कसम कुरान को समझा ही नहीं। आज कोई मर गया 6 महीने के बाद तो तीजे में पाव पारा पढ़ लिया, आधा पारा पढ़ लिया, आधा पारा पाव पारा 1 घंटे में पढ़ा जाता है। तुमने कुरान को गम के लिए समझा, तुमने समझा जब टांग टूटी जाए तो कुरान पढ़ा जाए, तुमने समझा जब कारोबार में घाटा हो जाए तब कुरान पढ़ा जाए। काश तुम कुरान को रहमत के लिए पढ़ते, काश तुम कुरान को बरकत के लिए पढ़ते। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम, कभी तो ऐसा होता साल में 1 मर्तबा, 6 महीने में 1 मर्तबा, 1 महीने में 1 मर्तबा ऐसा होता। अल्लाहू अकबर। रात के 1 बजे तेरी आंख खुल जाती, अब तू बिस्तर पे ना जाता बल्कि वुजू करके रब की बारगाह में आ जाता, नमाज तहज्जुद में चला जाता और अल्लाह से कहता, मौला रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए अल्लाह मैं आजिज आ गया, जमाने के हालात ने मुझे घेर लिया। ए अल्लाह सब तरफ से कुरान पे हमले हो रहे हैं, अल्लाह सब तरफ से हमें मारा जा रहा है। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मौला तू हमारी मदद फरमा, मैं आजिज आ गया। ए परवरदिगार आलम, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। अल्लाह परवरदिगार आलम, एक एक कतरे का मालिक तू है, एक एक दाने का मालिक तू है। अल्लाह मरीजों को शिफा देने वाला तू है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह इज्जतें तेरे हाथ में है, जिल्लतें तेरे हाथ में है। दुनिया ने हमें क्या समझ लिया। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे रब का कुरान कहता है अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। वो दुनिया के आगे रोने वाले, वो ये कहने वाले हालात अच्छे नहीं है, आ कुरान पढ़ तो सही। मेरे नबी के सहाबा का जब जब मुसीबतों का सामना पड़ता, अल्लाह का कुरान हाथों में उठा लेते, अल्लाहू अकबर, रब की बारगाह में जाते। अल्लाह का कुरान कहता है इन्न क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। 15वां पारा 8वां रुकू अल्लाह ऐलान करता है। अब इससे पहले एक आयत और सुने, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। दूसरा पारा सूरह बकर 7वां रुकू अल्लाह फरमाता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे हबीब जब तुझसे मेरे बंदे तेरे उम्मती सवाल करे हम अल्लाह को कहां पाए, जमाने ने हमें तकलीफ दे दी, जमाना हम पे पत्थर बरसाता है, अल्लाह इस दुनिया में कोई हमारा ना रहा। अल्लाह कहता अन्नी फ़इन्नी करीब, हबीब मेरे बंदों से इतना कह दे अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह पाक तुम्हें बुलाना चाहता है। खुदा की कसम इन्न क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। तेरी सुबह इस हाल में हो तो रब की बारगाह में सजदों में चला जा। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है जिसने सुबह की नमाज पढ़ी, अल्लाह के कुरान का एहतमाम किया, इन्न क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। रब का ऐलान हो गया, मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं है। जो फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ता है, फरिश्ते भी वही मौजूद होते हैं, अल्लाह का नूर भी वही मौजूद होता है। फिर कोई पर्दे का हिजाब नहीं होता। जो रब की बारगाह में सजदे करता है वो अल्लाह से बातें करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मुफ्ती नाज़िम हस्सानी साहब क़िबला, नारे
तकबीर, ये नारे क्या इस्लाम को मिटा पाएंगे? मुसलमान ही अपने उसूल से चला गया। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब क्या है, हर दौर में बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कभी कारून आया, कभी नमरूद आया, कभी शद्दाद आया, कभी फिरौन आया। खुदा की कसम हमने अपनी शहादत दे के इस्लाम को बचाया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने समझा ही नहीं। अगर तुम्हारे घर वाले शहीद होते तब तुम्हें पता चलता इस इस्लाम को कैसे मेहनतों से सींचा है। अल्लाहू अकबर। तुम तो 8-8 दिन में एक दिन जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाते हो। मुसलमान, किसी यहूदी की हिम्मत न थी तो तुम्हारा मुकाबला करता। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो भी दौर था। अगर मुस्तफा के आशिक ने मदीने से नारा लगा दिया तो कैसरो किसरा हिल जाते थे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर तुम नमाजी ना रहे। मुसलमान का बच्चा शराब में आदी हो गया, मुसलमान का बच्चा नशेड़ी हो गया, मुसलमान का बच्चा सूद का कारोबार करने लगा, मुसलमान का बच्चा, मुसलमान की औरतें पर्दे को हटा दिया। रोडों पे जाके अल्लाहू अकबर अपनी अपनी आईडी देखे अपने बिस्तरों को गलीज कर लिया। इस्लाम की शहजादियों, तुम इसलिए ना थी। खुदा की कसम, तुम तो उस मुस्तफा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमा की आइडियल थी। अगर मदीने के अंदर, मक्के के अंदर अगर यहूदी कहीं जाते थे तो यहूदी ये कहते थे, खानदान मुस्तफा हमारा भी है, चचताऊ हमारे भी है, मगर हम अपनी बेटियों को तुम्हारे हवाले इसलिए करके जा रहे हैं, हमें अपने खानदानियों पे एतबार नहीं है। अगर बेटियों की इज्जत बचाएगा तो मुस्तफा बचाएगा। खुदा की कसम, इस रूए कायनात पे मेरे मुस्तफा से ज्यादा बेटियों की हिफाजत करने वाला न कोई आया है ना आ पाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर दुनिया के अंदर इस्लाम की बेटियों की अगर रक्षा की है तो वो मुस्तफा की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। प्यारे लहके कही अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, सारे इस्लाम, बानी इस्लाम, नारे तकबीर। ये क्या इस्लाम को मिटा पाते? ये तो थक गए थे जुल्म करते करते, ये तो थक गए थे जुल्म करते करते, इंतहा हो गई थी इनकी। इमामुल मुहद्दिसीन फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मदारिजुन नबुव्वा के अंदर सफ़ा 66 पे आपने लिखा, अल्लाहू अकबर, इनके जुल्म तो इतने खतरनाक थे। हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते, अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे नबी ने ऐलान किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसने इस दौर में इतना कह दिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसको कत्ल कर दिया जाता था। उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल के उसे पहाड़ों पे खींच के ले जाया जाता था। अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मक्के की ज़मीन थी, इस्लाम शुरू फैल रहा था। अल्लाहू अकबर, मैंने इतना कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी माँ ने इतना कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहू अकबर, उसके बाद अल्लाहू अकबर मक्के के मैदान में लाके मेरी माँ को मेरे सामने, ये लोगों में तुमसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, इस्लाम के बाशिंदे बन के रहो। सरों पे टोपियां रखो, चेहरों पे दाढ़ियां रखो, हाथों में कुरान रखो। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस इस्लाम के लिए बुजुर्गों ने बड़े कुर्बानियां पेश की है। हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं, मेरी माँ को मेरे सामने, अल्लाहू अकबर, कुरान कहता है, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ा मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, 18वां पारा, पहला सफ़ा, पहला रुकू, अल्लाहू अकबर, बाप के जिस्म से एक माँ के रहम में पानी की बूंद गई, फिर वो कभी अलका, कभी मुद्ग़ा, कभी 1 किलो का, कभी 1.25 किलो का, कभी बच्चा 2 किलो का, कभी 2.5 किलो का, 3 किलो का। अल्लाहू अकबर, उस मकाम से जब निकला, अल्लाहू अकबर, 70 हड्डियां टूटने के बराबर तकलीफ होती है। अल्लाहू अकबर, अम्मार बिन यासिर के सामने उनकी माँ को लिटा दिया गया। एक कुत्ते ने ऐसा नेज़ा मारा, ऐसा भाला मारा, मकाम खास पे जाके, अल्लाहू अकबर, हजरत अम्मार की चीख निकल गई। हजरत अम्मार कहते
फरमाते हैं मेरी माँ कभी जमीन से ऊपर उठती दर्द में, कभी नीचे गिरती, माँ तड़पती तड़पती दुनिया से दम तोड़ गई। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं बाद में मुझे मेरे कपड़ों को निकाला गया, अल्लाहू अकबर, मेरे ऊपर मजालिम ढाए गए, मेरे चेहरे को उतार दिया गया, मेरे लातें मारी गई, मेरे जिस्म से खाल उधार दी गई। अल्लाहू अकबर, ठोकरे मार के कहते थे बता हमारे साथ रहेगा या नबी के साथ रहेगा। खुदा की कसम उनके अल्फाजों में मेरा बरेली का शेर अपने लफ्जों में यूं कहता है जान है इश्के मुस्तफा, जान है इश्के मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। इमामुल मुहद्दिसीन कहते हैं जिसके जवान बेटा माँ के सामने खड़ा हो, माँ को मार दिया गया हो, बेटे को शहीद कर दिया गया हो, अल्लाहू अकबर, बाप को मार दिया गया हो। हजरत बिलाल कहते हैं मेरे जवान जवान मक्के के लड़के मेरे गर्दन में रस्सी को डाल लेते और मक्के की पहाड़ियों पे खींच के ले जाते। गर्मी का ये आलम होता, मेरी जिस्म से अल्लाहू अकबर तमाम खाल उधर जाती। अल्लाहू अकबर, जहां तक चलता चलता उसके बाद में मुझे रस्सियों से पहाड़ों पे खींच के ले जाते। ऐसा पत्थर होता अगर उस वक्त में दाना डाल दिया जाता तो वो मक्का की तरह खील में तब्दील हो जाता। हजरत बिलाल के सीने पे गर्म पत्थर रखे जाते, उनसे कहा जाता मुंह खोलो। हजरत बिलाल मुंह खोलते, हजरत बिलाल की जबान को खींच के कहते थे बता नबी के साथ रहेगा या हमारे साथ रहेगा। उमैया बड़ा जुल्म कर रहा था, सिद्दीक गुजरे देखा, सिद्दीक ने कहा ओ जालिमो, अगर गुलाम है मगर है तो इंसान, इतनी तकलीफ ना दो। अल्लाहू अकबर, तो कहा तुम्हें ज्यादा चाहिए लगता है तो ले जाओ। कहा कितने में दोगे? जो आने बताए थे उससे डबल में ले गए, नबी के कदमों में जाकर रख दिया। मेरे नबी ने सीने से लगा के कहा बिलाल अब तो गुलाम नहीं है, तू आजाद है। खुदा की कसम जब इतना कहा आंखों में आंसू आए। मेरे नबी ने सीने से लगा के कहा बिलाल तूने बड़े जुल्म सहे हैं, तेरे ऊपर बड़े मजालिम ढाए गए हैं। अल्लाहू अकबर, उमैया मार मार के कहता था बता नबी के साथ या हमारे साथ। बिलाल बोले उमैया का जुल्म सह सह कर अमा कुत्ते हाथ नशा है इसके मुस्तफा का उतर नहीं सकता। खुदा की कसम नबी ने ऐलान कर दिया जन्नत में मेरे साथ बिलाल तू जाएगा। जब इतना कहा तो बिलाल आका के कदमों को लिपट के कहते आका जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया।